एक समय हरिपुर नगर में चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में भोला नाम का एक पंडित भी रहता था। भोला पंडित राजा चंद्रसेन का मंत्री था। राजा की हर समस्या का समाधान करता था। एक दिन राजा ने कहा, सभी दरबारियों, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूँ। बताओ, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? सभी दरबारी राजा का ये प्रश्न सुनकर के चौंक गए और सुधवीर बोला, महाराज, ये कैसा प्रश्न है? भला ये कौन बता सकता है कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? यह तो असंभव है महाराज। बता सकता है भोला पंडित। कहाँ है भोला पंडित? सिपाही, जाओ भोला पंडित को बुला कर के लाओ। भोला पंडित दरबार जा रहा था, तभी उसे कुछ लोग मिल जाते हैं। जय राम जी की काका, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? बस बढ़िया पंडित जी, हम आपके ही पास आने की सोच रहे थे। अच्छा हुआ आप हमें यहीं मिल गए। अच्छा, क्यों? क्या हुआ? कोई समस्या है? समस्या हो तो बताओ, क्या समस्या है? जी पंडित जी, अब की बार अब तक बारिश नहीं हुई है। अगर बारिश नहीं हुई तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। इस समस्या का समाधान आपको ढूंढना ही पड़ेगा, वरना हम गरीबों का क्या होगा। आप कृपया इस समस्या का राजा के सामने प्रस्ताव रखें। ठीक है काका, मैं महाराज से इस विषय पर बात जरूर करूँगा। भोला पंडित और गांव वाले बात कर रहे थे। उसी समय राजा का सिपाही आ जाता है और फिर राजा के सिपाही के साथ भोला पंडित राज दरबार के लिए चल पड़ता है। महाराज की जय हो। कैसे याद किया महाराज आपने मुझे? आओ भोला पंडित आओ। भोला, मैंने इन सभी से एक प्रश्न पूछा है, पर कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। क्या तुम मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकोगे? कोशिश करूँगा राजन, बताइए प्रश्न क्या है? ठीक है भोला पंडित, तो बताओ हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? और याद रहे, प्रश्न का उत्तर सोच समझ करके देना। इस छोटे से प्रश्न के लिए सोचना क्या राजन? हमारे राज्य में तो 1 लाख कौवे हैं। अच्छा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? अगर इससे कम हुए तो? महाराज, अगर 1 लाख कौवों से एक भी कौवा कम हुआ तो लगता है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए दूसरे राज्य में गए होंगे, और अगर ज्यादा हुए तो कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए हमारे राज्य में आए होंगे। वाह वाह वाह, वाह भोला पंडित वाह, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। तुम हर एक प्रश्न का उत्तर बड़ी ही कुशलता पूर्वक देते हो। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। दरबार के बाद में भोला पंडित राजा चंद्रसेन के साथ में नगर में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। महाराज, बारिश ना होने की वजह से हमारी प्रजा बहुत दुखी है। गरीब लोग अपना अनाज नहीं उगा पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें कुछ उपाय सोचना चाहिए जिससे बारिश हो जाए और हमारी प्रजा पे आया हुआ यह संकट टल जाए। सही कह रहे हो भोला पंडित, बारिश ना होने की वजह से सब दुखी हैं। तुमने इसके विषय में कुछ सोचा है? महाराज, इसका केवल एक ही उपाय है। हम सभी को जंगल में जाकर के वरुण देवता से प्रार्थना करनी चाहिए, और मुझे विश्वास है कि हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के वो हमारे इस राज्य में वर्षा अवश्य करेंगे। ठीक है भोला पंडित,
हम सभी कल सुबह जंगल में चलेंगे और वहां जाकर के तुम्हारे कहे अनुसार वरुण देवता से प्रार्थना करेंगे। फिर उसके बाद राजा और भोला पंडित महल लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह भोला पंडित राजा और सभी दरबारियों को साथ लेकर के जंगल की ओर चल पड़ता है। फिर जंगल में जाकर के सभी खड़े हो जाते हैं और राजा भोला पंडित से कहता है, भोला, अब तुम वरुण देवता को याद करो और अपने हिसाब से उनसे बात करके हमारे यहाँ बारिश करवाओ। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही चतुर हो और तुम्हारे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जो आज्ञा महाराज। हे वरुण देवता, अगर मैंने जीवन में धर्म का पालन किया हो और हमेशा सत्य वचन कहे हो तो आप कृपा करके प्रकट होइए। भोला पंडित ने इस प्रकार जब वरुण देवता से प्रार्थना करी तभी वरुण देवता वहां पर प्रकट हो जाते हैं और भोला पंडित से कहते हैं, बताओ वत्स, हमें क्यों याद किया है? प्रभु, हमारे यहाँ बहुत समय तक बारिश नहीं हुई है, अकाल पड़ा है। अगर आप बारिश करवा दें तो हमारे यहाँ सभी गरीबों और सभी लोगों का दुख दूर हो जाएगा और सभी जीव सुख से रह पाएंगे। वत्स, तुम्हारी भक्ति और लोगों के प्रति दया भाव से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। जाओ, थोड़े ही समय बाद वर्षा शुरू हो जाएगी और तुम्हारे राज्य में हंसी खुशहाल जिंदगी हो जाएगी। तथास्तु। वरुण देवता का आशीर्वाद पाकर के सब लोग बड़े ही प्रसन्न हुए और भोला पंडित की प्रशंसा करने लगे और अपने नगर में लौटने लगे। उसके थोड़े ही समय बाद वर्षा शुरू हो जाती है और सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं।